हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट्स हमारे पास होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, स्पेशल पर्पज़ लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। उसमें स्पेशल पर कौन कौन से? बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, स्पेशल पर्पज़ गेट्स। अब पूछता है बेसिक लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यूनिवर्सल गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्पेशल पर्पस गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? नोट गेट, एंड गेट, और गेट। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड गेट, नोर गेट। स्पेशल पर्पस गेट कौन कौन से होते हैं? एक्स और गेट, एक्स नोर गेट। स्पेशल पर्पस गेट को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेशन लॉजिक गेट्स, जो ऑपरेशनल करता है अर्थमेटिक का। ठीक है, उसके बाद है पहला गेट हमारा कौन सा है? बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में सबसे पहला है बेसिक लॉजिक गेट में नोट गेट। क्या है दोस्तों? नोट गेट। तो नोट गेट में क्या होता है? सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है, यानी कि एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री, किसे दोस्तों? जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्सन या इन्वर्टर के गेट के नाम से भी जानते हैं। इसके सिंबल की बात करें, सिंबल का मतलब यानी कि प्रतीक की बात करते हैं, तो इसका जो प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरीके से यहाँ से ये पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बबल लगी हुई होती है। यदि आप ए दोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी ए बार मिलेगी। कहने का मतलब यदि आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। यही इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका बूलियन फंक्शन क्या होगा। बूलियन फंक्शन होगा y बराबर ए बार या ए डैश से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा? जब आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, यदि आप 1 दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, इनपुट में आपने 0 दी तो क्या मिला? 1, और फिर आपने 1 दिया तो क्या मिला? 0। तो इस तरीके से क्या है, ये इसकी आउटपुट है। उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम या स्विचिंग डायग्राम आप बोल सकते हैं। तो ये जो स्विचिंग डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप यहाँ से पहले तो कोई सोर्स जोड़ दोगे। ठीक है, आप कोई सोर्स जोड़ोगे, उसके बाद यहाँ से इसमें कोई, यहाँ से एक स्विच लगेगा। उसके बाद यहाँ से आउटपुट के लिए, मतलब दर्शाने के लिए आपको एक यहाँ लैंप लगाना होगा। क्या लगाना होगा? लैंप, लैंप, स्विच। ठीक है दोस्तों, स्विच। और यहाँ से आप क्या जोड़ दोगे? सोर्स, कोई सोर्स जोड़ दिया आपने तो आप इसमें VCC लिख सकते हो इस तरीके से, या पॉजिटिव निगेटिव। इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ जोड़ दे तो इसका सर्किट डायग्राम जो बनकर आपका तैयार हो गया है। उसके बाद इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या? IC। इसका एक अपनी IC का नंबर होता है जो कि 7404 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7404 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आती है यहाँ से इसका पिन डायग्राम। सबसे पहले यदि आपके पास कोई IC है, ये जो IC है आपकी DIP है। कौन सी दोस्तों? DIP, डुअल इन लाइन पैकेज। देखिए इस पर दोनों साइड में नंबरिंग लिखी हुई है, यानी कि डुअल इन लाइन पैकेज IC है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने पिन के हैं? 14 पिन IC है, तो 14 पिन DIP। ठीक है, तो किसी भी IC या इक्विपमेंट को चलाने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता है। यदि आप वो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल का है तो आपको पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी, आपको फेस और न्यूट्रल चाहिए। यदि वो इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो आपको ग्राउंड और VCC चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आपका निगेटिव पॉइंट होगा, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा एक IC को चलाने के लिए। उसके बाद एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि इसमें कितने गेट लगे होते हैं। दोस्तों इसमें 6 गेट लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि एक IC के अंदर कितने गेट लगे होते हैं? 6। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पूछ सकता है कि 7404 में कितने गेट लगे होते हैं? 6 गेट लगे होते हैं। IC का नंबर पूछ सकता है, तो 7404 ये आपकी कौन से गेट की है? नोट गेट की IC है। ठीक है, कितने पिन की होती है? 14 पिन की IC होती है। VCC कौन सा पिन होता है? 14 नंबर का जो पिन होता है VCC होता है। 7 नंबर का जो होता है ग्राउंड होता है। यहाँ से एक कट लगा होता है, इसके बराबर में है डॉट होता है, डॉट से ही एक नंबर स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी यदि आपके पास IC हो, एक इस तरीके का कट लगा होगा, उसके बराबर में एक पॉइंट बना होगा, उससे ही 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। कोई आपको 8 पिन की IC मिलेगी, 14 पिन की भी, लेकिन जो आपकी गेट की IC है तो ये मोस्टली 14 ही पिन की IC आपकी है। ठीक है ना, मोस्टली आपकी 14 पिन की होती है। अब इसमें आपके बहुत सारे नंबर है, जैसे कि 7408 है, 7402 है, 7400 है, 7432 है, 7486 है, 74
266 है तो अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ आपने क्या जाना है, आज की वीडियो में आपने सिर्फ नॉट गेट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले तो आपने जाना है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, और बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और स्पेशल पर्पस। अब बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? नोट, एंड, और। उसके बाद यूनिवर्सल कौन से होते हैं? नेड और नोर। उसके बाद आपके स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं? एक्स और एक्स नोर, ठीक है। उसके बाद बेसिक गेट्स होता है नोट गेट, एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं और इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसका प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सारणी की। बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a बार होगा या a डैश से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो ट्रू टेबल होती है, जो सत्यता सारणी होती है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। आईसी की आपने देख लिया, 7404 इसकी आईसी है। 6 पिन, 6 गेट इसमें यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 गेट इसमें यूज होते हैं। 14 पिन की आईसी होती है डीआईपी टाइप की। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें एक ही गेट कवर किया है। कौन से वाला? ओनली फॉर नोट गेट। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड और को कवर करेंगे, और उसके बाद में नैंड और नोर को कवर करेंगे, एक्स और एक्स नोर को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ सिर्फ पढ़कर आनी है, क्योंकि नोट गेट सबसे छोटा गेट था। इसके बाद एंड गेट इससे ज़्यादा समय लेगा, और गेट और भी ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि उसमें आपका सर्किट डायग्राम भी बड़ा है, और वो आपको प्रैक्टिकली भी संभावित हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में करोगे तो आईसी से करोगे, इलेक्ट्रिकल में करोगे तो आप नॉर्मल से कर सकते हो। और एंड और की जो आपकी मतलब ट्रू टेबल वेरीफाई होगी, उसकी वीडियो पहले से ही, इसकी जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं एंड गेट के नाम से। एंड गेट प्रैक्टिकल और गेट प्रैक्टिकल। तो इसकी जो ट्रू टेबल को वेरीफाई करेगी, इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाकर पहले से ही अपलोड हुआ है, उस चीज़ को आप देख लेना। क्योंकि अब जो इनकी जो बताया जाएगा इनके बारे में, इनका ट्रू टेबल वेरीफाई यहाँ सिर्फ बता दिया जाएगा किस तरीके से होगी, लेकिन जरूरी नहीं आपको परफॉर्मेंस करा के दिखाया जाए। तो कोशिश करना दोस्तों, उन वो वाली वीडियो जो पहले पड़ी हुई है उन्हें अच्छे से जाकर देख लो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।